आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि का टॉपिक के। आज हमें संधि के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि संधि की परिभाषा क्या होती है या संधि किसे कहते हैं, और पढ़ने वाले हैं कि संधि विच्छेद क्या होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली कौन सी होती है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसकी डेफिनेशन भी अपन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पहले संधि पूछता है, फिर संधि के प्रकार हो जाते हैं, फिर अब बात आ जाती है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैम ये कैसे पहचाने कि ये दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है, कि गुण है, कि यण है, कि आयादी है। सब चीज़ों को आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, जो समझाने वाली हूँ, और उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसके आपको आंसर देने हैं। लाइव क्लास नहीं है तो क्या हो गया, है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में जाकर देख लूँगी कि आपने उसका क्वेश्चन का जो आंसर है सही दिया है या गलत। मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि आपको मुझे जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं। संधि की परिभाषा क्या हो जाती है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, समझने का ये तरीका है, ठीक है। जैसे संधि करते समय हम कभी कभी एक अक्षर में और कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है ना। कभी कभी एक अक्षर में भी परिवर्तन होता है और दोनों अक्षरों में भी परिवर्तन होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। जो संधि का प्रथम वर्ण होता है उसमें अंतिम वर्ण, और जो दूसरा वर्ण होता है उसका प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे इसमें लिखा है सुर प्लस इंद्र, तो क्या हो जाता है? सुरेंद्र, ठीक है गाइस। फिर जैसे लिखा है यहाँ पे विद्या प्लस आलय, तो क्या हो जाता है? विद्यालय, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन कि संधि विच्छेद कैसे होती है, ठीक है। संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः मूल अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा? संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः मूल अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ परिच्छेद, परि प्लस छेद, ठीक है। ये क्या हो गया? ये अपन का संधि विच्छेद हो गया, ये कहलाता है संधि विच्छेद, ठीक है। नयन का क्या हो जाएगा? ने प्लस अयन आदि, इस प्रकार से, ठीक है। अब बात आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है ना। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। आप बताइए मैम नाम भी इसका बता दिए, तो आप कौन सा नाम बताएंगे इसका? पहला क्या हो जाएगा? स्वर संधि, स्वर संधि। फिर दूसरा क्या हो जाता है इसका? व्यंजन संधि, ठीक है गाइस। दूसरा क्या हो जाता है? व्यंजन संधि। फिर तीसरा क्या हो जाता है? विसर्ग संधि, है ना। क्या हो जाता है? विसर्ग संधि। ये होती हैं संधि के प्रकार। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। याद रखा करो, स्वर संधि में और संधि में कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्वर संधि पूछे अपन से तो वो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। संधि पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है तो वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब बात आती है कि भाई स्वर संधि क्या होते हैं, है ना। स्वर संधि की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आप ऐसे ही याद कर लीजिए, 2 स्वरों का मेल होता है, जहाँ पर 2 स्वरों का मेल होता है वहाँ पे स्वर संधि कहलाती है ना। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिम, हिम शब्द हो गया एक, और आलय हो गया, ठीक है। आलय हो गया, तो ये हिम में क्या आ रहा है? बाद में आप पढ़िए, हिम आ रहा है तो आ रहा है, ये क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है ये? स्वर वर्ण हो जाते हैं। क्या है? आ स्वर वर्ण है, इसी को अपन स्वर संधि कहते हैं।
ओके गाइस, अब बात आ जाती है कि व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि की कि व्यंजन संधि क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको वो बता रही हूँ। संधि का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो, है ना, जब संधि का प्रथम वर्ण व्यंजन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है दिक, ठीक है, दिक और अंबर, दिक और अंबर। इसमें दिक में क्या है, का आ रहा है बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को इसको समझना है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि विसर्ग संधि क्या होती है। जब संधि का प्रथम वर्ण विसर्ग होता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है ना। जब संधि का जो प्रथम वर्ण होता है उसमें अगर विसर्ग लगा हुआ होता है तो आप तुरंत पता लगा लेते कि ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। जैसे इसमें लिखा हुआ होता है नी, तो ये क्या है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, अब बात आती है कि जो स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया और विसर्ग संधि हो गया। अब बात क्या आ जाती है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गाइस, 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, पहला हो जाता है दीर्घ संधि, नोट करते जाइए। ठीक है, पहला हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा हो जाएगा गुण संधि, तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि और चौथा हो जाएगा यण संधि और 5वां हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि आदि। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब अपन को पढ़ना है कि दीर्घ संधि में कैसे पहचाने कि ये पता चल जाए कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ है या गुण है कि वृद्धि है कि यण है कि अयादि है। ठीक है, वही चीज़ें आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये पढ़ते हैं अपना दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि में क्या है, इस संधि का सूत्र क्या होता है, इसे याद कर लेना। ठीक है, अकाह सवर्णे दीर्घ, इस संधि का सूत्र क्या होता है, अकाह सवर्णे दीर्घ होता है। यदि हस्व, हस्व मतलब छोटा लघु, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, या दीर्घ मतलब बड़ा या गुरु, बड़ा आ बड़ी ई छोटा बड़ा ऊ, क्या है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। स्वर एक दूसरे के पश्चात आ जाते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाता, छोटे बड़े वर्ण मिलकर बड़े वर्ण बनते हैं। जैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। ठीक है, इस परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। अब आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा कि दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे यहाँ पे लिख दिया है पुष्प प्लस औली, है ना, तो क्या हो जाएगा, पुष्पावली। अब यहाँ पे क्या पता चलेगा कि ये दीर्घ है कि ये कौन सी संधि। ठीक है, दीर्घ अपन को यहाँ से पता चल जाता है पुष्पावली, है ना, क्या है, पुष्पावली। यहाँ पे देखो संधि विच्छेद करना ही बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि कहीं पूछ ले कि दीर्घ संधि का जो पुष्पावली है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो अपन ये लिख देंगे कि इसका संधि विच्छेद ये होगा। यहाँ पे आ लिख दिया है पुष्पावली, बड़ा आ में यहाँ पे परिवर्तित हो गया है कि ये क्या हो गया है, पुष्पावली। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है देवार्चन, तो बड़ा वाह है, बड़ा माँ है, हिमालय, सत्याग्रह, मायाधीन, सीमांत विद्यालय, महानंद, काविच्छा, मुनीन्द्र, हरीश। ठीक है, आपको ये बड़ी ई की मात्रा देखनी है, ऊ की मात्रा देखनी है, बड़ा आ की मात्रा देखनी है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को पता चल जाता है कि ये कौन सी संधि हो जाती है, ये दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, ये हो जाते हैं इनके संधि विच्छेद। तो अपन को संधि विच्छेद भी याद करना बहुत जरूरी है। इसी को देख के अपन को पता होना चाहिए कि इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लिखते हैं अपन गुण संधि। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गुण संधि की डेफिनेशन लिख दी है ना, गुण संधि को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इस संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुण होता है, जो अपन को याद करना है। ठीक है, जब छोटा आ अथवा बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई या ऊ तथा ऋषि स्वर आते हैं तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, ए, ओ और अर हो जाता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना,
फिर आपको संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, अब जैसे लिखा यहाँ पे उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, क्या आ गया यहाँ पे, ए आ गया है ना, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ये आ गया उपेंद्र, ठीक है, इसमें ए की मात्रा है, पुष्पेंद्र आ गया, गणेश आ गया, महेश आ गया, राजेंद्र आ गया, ठीक है, रमेश आ गया, महेश हो गया, चंद्रोदय, ठीक है, ओ आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, ओ आ गया, ठीक है, फिर है वीरोचित हो गया, समुद्रोर्मी आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, अर आ गया, समुद्रोर्मी, ठीक है, फिर हो जाता है सूर्योर्जा। यहाँ पे ये सारी कौन सी संधि कहलाती हैं, अपनी गुण संधि कहलाती हैं। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को ये संधि विच्छेद भी याद करने हैं कि संधि विच्छेद कैसे होते हैं। पूछ ले कि सूर्योर्जा का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, तो अपन को संधि विच्छेद इस प्रकार से कर देना है। फिर पूछ ले कि ये कौन सी संधि है, तो क्या है, गुण संधि होती है। ठीक है, तो अब अपन को लिखना है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे होती है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इस संधि का सूत्र वृद्धि रेचि होता है। क्या होता है, वृद्धि रेचि होता है। जब छोटा आ या बड़ा आ के आगे ए या ऐ आता है तो दोनों का ऐ हो जाता है। ठीक है, मतलब छोटे और बड़े वर्ण को मिलाकर बड़ा वर्ण ही बनता है। ठीक है, इसी प्रकार छोटा आ या बड़ा आ के आगे आओ या आओ आता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, आओ ही आ जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है पुत्र प्लस ऐषणा, तो क्या हो जाएगा, पुत्रेषणा, तो ये क्या आ गया, आ गया यहाँ पे, ये आ गया, तो ये कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। इसी प्रकार से अपन को पहचानना है। लोक प्लस ऐषणा, लोकेषणा, ठीक है, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, ये ए की मात्रा लगी हुई है तो क्या हो जाएगा, ये वृद्धि संधि हो जाती है। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है धन प्लस ऐश्वर्य, तो धनैश्वर्य, कहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है, ए यहाँ पे धनैश्वर्य की। ठीक है, वहीं पे जैसे आ जाता है सदा प्लस एव, सदैव, यथ प्लस एव, यथेव। ठीक है, इसी प्रकार से महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, तो ये आ जाते हैं अपने ए की मात्रा ये होती है। अब यहाँ से किस चीज़ की मात्रा शुरू हो गई, औ की मात्रा शुरू हो गई, तो ये भी क्या कहला जाते हैं, अपनी वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, जैसे लिखा है जल प्लस औकस, तो जलौकस, तो ये कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, ओ आ रहा है ना, ओ में डबल मात्रा है तो समझ लीजिए बिल्कुल कि ये वृद्धि संधि होती है। ठीक है, फिर आता है परम प्लस औषध, परमौषध, ठीक है, परमौषध, तो क्या हो जाता है, ये वृद्धि हो जाती है। इसमें भी यही है, महोषधि, महोज, ठीक है, महोदर्य, महोषध, ठीक है, तो ये क्या हो जाती हैं, वृद्धि। मैं आपको एक दो उदाहरण नहीं बता रही हूँ, इसलिए इतने सारे उदाहरण इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि आपको एक एक वर्ण का पता चल जाए कि ये मात्रा कहाँ पे कैसी लगी हुई है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, जहाँ पे और औ होता है कि सीधे सीधे यही याद कर लीजिए, जहाँ पे और ओखली होता है तो समझ लीजिए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है गाइस, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अपनी क्या हो गई है, दीर्घ संधि हो गई है, गुण हो गई है और वृद्धि संधि हो गई है, जो कि आपको समझ में आ गया। अब चलो लिखते हैं अपन यण संधि क्या कहलाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यण संधि लिख दी है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इस संधि का सूत्र एको यणची होता है। क्या होता है, एको यणची होता है। जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा ऋषि के आगे कोई भिन्न स्वर आता है ना, ठीक है, तो ये क्रमशः या में हलंत, वा में हलंत तथा रा में हलंत में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हलंत लगे हुए होते हैं तो उसमें परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। ठीक है जी, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। जहाँ पर आपको ये ऐसा आधा शब्द कोई सा भी हो उसके आगे ये या लगा हो तो आँख बंद करके लगा दीजिए कि कौन सी संधि है, यण संधि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अति प्लस अल्प,
अति अल्प ये लगा हुआ है ना, छोटा अदता है, फिर या है, ताकि आगे या यू ये लगा हो तो आपको आंख बंद करके लगा देना है कि ये कौन सी संधि है, यण संधि है। ये कोई सा भी ता के आगे या लगा हो या ऐसे लगा हो या ऐसे लगा हो, ठीक है, या ऐसे लगा हो, कोई भी प्रकार से ऐसे लगा तो आपको तुरंत लिख देना है कि ये कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है अपना याद करने के लिए। वैसे आप ऐसे कैसे याद करते रहोगे, अगर एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि आखिरकार इसे कैसे पहचाने, तो इस प्रकार से इसको पहचान किया जा सकता है कि आदता के आगे या लगा हो कहीं पे भी तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यण संधि हो जाती है। तो चलिए अब लिखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अयादि संधि लिख दी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इस संधि का सूत्र यचोव याव होता है। क्या होता है, यचोव याव होता है, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है बोलने में, आप याद कर लें, ठीक है। जब ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, तो ए का आय हो जाता है। क्या, ए का आय हो जाता है और आय का आय हो जाता है और औ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है, ठीक है। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ने प्लस अयन, नयन, आय आ रहा है ना, ये आ रहा है आय, नयन, तो कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि, नयन, ठीक है। चे प्लस अयन, चयन, या आय आ रहा है, ठीक है। ने प्लस अक, नायक, नायक, आय आ रहा है, ठीक है। विधेयक, विधायक, विधायक, ठीक है। पढ़ा करो तो अपने आप समझ में आ जाए कि क्या वर्ड निकल रहा है, क्या उच्चारण हो रहा है ना, तो समझ में आ जाता है कि ये अयादि संधि हो जाती है। विधायक, आय आ रहा है, नायिका, गायिका, आय आ रहा है, पवन, आओ, ठीक है, पवन, श्रवण, पवित्र, ठीक है, गौनी, गौ, आओ आ रहा है, गवीश, गवीश, ठीक है, रवीश, आओ आ रहा है ना, रवीश, ठीक है। पावक, आओ आ रहा है ना, आओ, पावक, धावक, भावनी, आओ आ रहा है, आओ, ठीक है। नाविक, ये क्या हो जाता है, भावुक, भावुक, आओ आ रहा है ना। इस प्रकार से अपन को समझना है कि अयादि संधि है। अगर संधि विच्छेद आ जाए कि ये संधि विच्छेद करके दे दिया है, अब बताइए ये कौन सी संधि है, तो अपन को बता देना है अयादि संधि। जहाँ पे भी आप ये देखोगे ए, चे, न, वी, ठीक है, क्योंकि छोटी वी भी आ रही है, नए, गए, पो, ये सब ऐसे आ जाए तो अपन को तुरंत समझ लेना है कौन सी संधि विच्छेद है, अयादि संधि है ये, ठीक है। इस प्रकार से अपन को याद करने हैं, बिल्कुल सही सा तरीका है याद करने का। अब बात आती है, मैंने आपको बोला था कि ये सब पढ़ाने के बाद मैं आपका छोटा सा एक टेस्ट लेने वाली, बारी आती है अपने टेस्ट की। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका लास्ट में टेस्ट लेने वाली हूँ, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया, ठीक है भाई। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की ओर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, सदैव में कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सदैव में कौन सी संधि है। मैं वीडियो लास्ट में जाकर देख लूँगी कि आपका आंसर सही है या गलत है, कितने बच्चों ने इसका आंसर किया है, ठीक है। फिर होता है सर्वोत्तम में कौन सी संधि है, ये भी बताना है, ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। विद्यालय में कौन सी संधि है, ये भी देखना है। संधि कितने प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको करना है। दिनेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।